साथियों नमस्कार, मैं लोकेश दवांगन इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त करना चाहता है, वो आप या मैं, हर कोई। और हम चाहते हैं कि सफलता का अगर ऐसा कोई फार्मूला मिल जाए, जिस फार्मूले को, जैसे गणित का एक फार्मूला होता है ना, इसे अप्लाई करते ही तुरंत हमें रिजल्ट आ जाता है। तो हम हर कोई अपनी जिंदगी में चाहते हैं कि सफलता का ऐसा कोई फार्मूला मिल जाए जिसे हम अपनी जिंदगी में अप्लाई करते ही तुरंत हमें सफलता मिल जाए। और सफलता कई चीजों में हो सकता है। सफलता किसमें हो सकता है? सफलता हम रिश्तों में हो सकता है, सफलता प्राप्त करना चाह रहे हो। सफलता हम करियर में प्राप्त करना चाहते हो। सफलता हम पढ़ाई में प्राप्त करना चाहते हो। हम सफलता जिंदगी में प्राप्त करना चाहते हो। कई जगह पे हो सकता है। ठीक, तो फार्मूला चाहते हैं और मुझे भी इसी तरह के किसी फार्मूले की हमेशा तलाश रहती है। आइए आज हम इसी सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं कि क्या सफलता का कोई फार्मूला हो सकता है, और अगर है तो क्या क्या है, उस फार्मूले के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। जैसे हम एक सब्जी बनाते हैं तो सब्जी के इंग्रेडिएंट्स बताते हैं कि अगर आज हमने आलू की सब्जी बनाई तो आलू में क्या क्या लगेगा, सफलता में क्या क्या लगेगा। आज एक फिल्म के माध्यम से मैं इसी सब्जेक्ट पर बात करने वाला हूं, और वो फिल्म है कौन प्रवीण तांबे। कौन प्रवीण तांबे। मैं चूंकि क्रिकेट नहीं देखता हूं तो इस फिल्म को देखने से पहले मुझे भी प्रवीण तांबे के बारे में कुछ नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं पता था। ना तो मैं क्रिकेट देखता हूं, ना ही स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई न्यूज़ पढ़ता हूं, तो मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था ये प्रवीण तांबे कौन है। लेकिन जब मैंने फिल्म देखा तब मुझे पता चला एक ऐसा व्यक्ति जिसने जिंदगी भर स्ट्रगल किया, अपनी जिंदगी के 41 साल स्ट्रगल किए क्रिकेटर बनने के लिए, और अपनी जिंदगी के 41वें साल में उन्हें मौका मिला सीधे आईपीएल खेलने के लिए। तो जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में एक भी कोई बड़ा मैच ना खेला हो, वो सीधे आईपीएल खेलते हैं। आईपीएल ये उनकी जिंदगी की अपनी सबसे बड़ी सफलता थी, जिसके लिए उन्होंने सपना देखा था। आज ये फिल्म के बारे में मैं चर्चा नहीं करने वाला हूं। मैं इस फिल्म से हम क्या सीख सकते हैं, या प्रवीण तांबे की जिंदगी से हमें क्या समझने को या सीखने को मिल सकता है, उसके बारे में चर्चा करने वाला हूं। और ये फिल्म मेरे लिए बहुत अच्छी फिल्म इसलिए है क्योंकि इस फिल्म में पूरी तरीके से सफलता का फॉर्मूला बताया गया है। मैंने ऐसी बहुत सारी फिल्में देखी, पर यह फिल्म मुझे थोड़ी ज्यादा अच्छी लगी है। आप जब ये फिल्म देखेंगे तो आप अपना फैसला कर सकते हैं। इसमें फॉर्मूला बताया गया है सफलता का। आज मैं उन्हीं फॉर्मूले की चर्चा करूंगा। मैं पॉइंट टू पॉइंट करूंगा। हर एक पॉइंट्स पर मैं बाद में एक सिंगल वीडियो जरूर बनाऊंगा, पर आज जल्दी कुछ पॉइंट्स पर चर्चा करता हूं। और पहला पॉइंट है ड्रीम के पीछे पागलपन। प्रवीण तांबे केवल 12 साल की उम्र से सपने देखते रहे कि मुझे रणजी खेलना है, इंडिया में मुझे रणजी खेलना है, अपना कुछ नाम करना है। केवल 12 साल की उम्र से एक बड़ा क्रिकेटर बनने का सपना देखते थे, केवल 12 साल की उम्र से। ठीक, और ये पागलपन उनका लगातार, ये जो ड्रीम है उनका लगातार बढ़ता गया। उम्र के साथ साथ ये ड्रीम और स्ट्रांग होता गया। दूसरा है धैर्य क्यों जरूरी है? क्योंकि धैर्य के बिना सफलता मुश्किल है। धैर्य, इस फिल्म में आप देखेंगे केवल 12 साल की उम्र से एक व्यक्ति क्रिकेटर बनने का सपना देख रहा है, लेकिन जब उनको सफलता कब मिलती है, आईपीएल खेलने का मौका कब मिलता है, एक 40 साल की उम्र में। मतलब कितने साल का उन्होंने धैर्य रखा? 29 साल का उन्होंने धैर्य रखा। 29 ईयर्स, 29 साल का लंबा धैर्य उन्होंने रखा। सोचो, 29 साल उन्हें क्रिकेट से कुछ खास हासिल नहीं हुआ, लेकिन ये धैर्य था तो डायरेक्ट एक 40वें साल में उन्हें एक बड़ी सफलता हासिल हुई। तीसरा पॉइंट है असफलता का बार सामना करना। आप कोई भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, सीधे डायरेक्ट सफलता हासिल नहीं होने वाली है। जब आप किसी टॉप फ्लोर बिल्डिंग पे चढ़ना चाहते हैं तो सीधे टॉप फ्लोर पर नहीं जाते हैं, पहले हम ग्राउंड फ्लोर को टच करते हैं, धीरे धीरे, चाहे लिफ्ट के माध्यम से हो या हम सीढ़ियों के माध्यम से टॉप फ्लोर पर कब पहुंचते हैं? लास्ट में पहुंचते हैं। सफलता भी वैसा ही है। हम सीधे डायरेक्ट सफलता को प्राप्त नहीं करते हैं, पहले असफलता की सीढ़ियों को चढ़ना पड़ता है, फिर एक समय बाद हम सफलता के टॉप फ्लोर को टच कर पाते हैं। लेकिन उसके पहले बार हमें असफलता का सामना करना पड़ता है। और जो असफलता से डर गया, समझो मर गया। और आप असफलता से घबरा नहीं सकते, उन्हें गले लगाने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि सफलता बाद में मिलने वाली है, असफलता पहले। तो इससे घबराइए मत। चौथा पॉइंट है हार न मानना। आप प्रवीण तांबे जब भी आप देखेंगे या देख चुके होंगे तो आपने देखा होगा वो कभी हार नहीं मानते। हमेशा जब भी असफलता मिले, छोटी मोटी सफलता मिले, हर बार फिर से उठ खड़े होते थे। और एक चीज रहता था, वो हार नहीं मानते थे। और जो हार मानता है, विजेताओं के लिए बोला भी जाता है कि विजेता वो नहीं है जो जीत जाता है, विजेता वो है जो हार मानने को तैयार नहीं होता। कितनी बार भी हार का सामना करना पड़े, वो फिर से लड़ाई करने के लिए उठ खड़ा होता है।
पांचवा फॉर्मूला, मजाक सुनने की या सहने की क्षमता रखना। जब आप कोई बड़ा काम करने का प्रयास करते हैं या उसके लिए कोशिश करते हैं, चाहे आप कुछ भी, आप आईएएस अफसर बनना चाह रहे हैं, आप बिजनेसमैन बनना चाह रहे हैं, आप आर्टिस्ट बनना चाह रहे हैं, आप कुछ भी अपनी जिंदगी में बड़ा हासिल करना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, लेकिन वो हासिल तो बाद में एक दिन करेंगे। पहले तो शुरू से शुरू करना पड़ेगा ना, जीरो से शुरू करना पड़ेगा। जिस दिन अमिताभ बच्चन जी एक्टर बनूंगा बोले होंगे, क्या उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार उनकी तारीफ किए होंगे, उनका प्रोत्साहन किए होंगे? उन्हें भी मजाक सहना पड़ा होगा। तो मजाक सहने की या सुनने की क्षमता होना बेहद जरूरी है। छठवां पॉइंट है, सफलता के लिए उम्र कोई बाधा नहीं है। हम में से अधिकतर लोग उम्र तक सफलता के लिए प्रयास करते हैं और उसके बाद क्या कहते हैं, शायद मेरी किस्मत में सफलता नहीं लिखी है। लेकिन ये फिल्म जब आप देखेंगे और प्रवीण तांबे की कहानियां जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा वो हर उम्र में सफलता के लिए आज भी उतने ही ज्यादा मोटिवेट रहते हैं। 41 साल की उम्र में जब नहीं मिला था आईपीएल खेलने का मौका, तब भी वो सफलता को लेकर आश्वस्त थे और अपने काम को बड़े ईमानदारी से करते थे और वो काम था क्रिकेट खेलना। अगर प्रवीण तांबे को 41 साल की उम्र में सफलता मिल सकती है तो शायद आपको कौन सी उम्र में मिले ये पता नहीं। आपने कहानी पढ़ी होगी या पता होगा, KFC केंटकी फ्राइड चिकन के जो मालिक हैं उनको सफलता मिली 65 साल की उम्र में। उन्होंने KFC का निर्माण किया 65 साल की उम्र में। इसके पहले वो ढेर सारी असफलताएं झेल चुके थे। क्या पता आपको कौन सी उम्र में सफलता मिलेगी। 7वां पॉइंट है पॉजिटिव एटीट्यूड। प्रवीण तांबे के बारे में जब आप इस फिल्म को देखेंगे या मैंने उनकी बहुत सारी इंटरव्यूज और साथी खिलाड़ियों के इंटरव्यूज को मैंने जब देखा है तो उसमें पता चला कि आईपीएल जब खेलने का मौका मिला और जब कई बार उन्हें नहीं खिलाया जाता था तो वो डिप्रेस होकर नहीं रहते थे। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक रवैये के साथ दूसरे खिलाड़ियों से मुलाकात करते, बातें करते और उनसे और ज्यादा बातें करके खुद को पॉजिटिव रखने का प्रयास करते। 8वां पॉइंट है प्राथमिकता। प्राथमिकता मतलब हमें अपनी जिंदगी में प्रायोरिटीज तय करना। जैसे प्रवीण तांबे ने तय किया कि फाइनली कुछ भी हो जाए मुझे अंततः क्रिकेटर ही बनना है, क्रिकेटर ही बनना है। वो हर काम को किनारे रखते थे, पहली प्राथमिकता रखते थे क्रिकेट खेलना। तो प्राथमिकताएं तय थी उनकी जिंदगी में, इसलिए वो बड़ी सफलताएं हासिल कर पाए। इस फिल्म में आप जब देखेंगे तो उनके साथ कई खिलाड़ी भी, उनसे अच्छे खिलाड़ी भी क्रिकेट खेल रहे होते हैं, लेकिन बड़ी सफलता कौन हासिल करते हैं? प्रवीण तांबे। क्यों? क्योंकि इनकी जिंदगी की प्राथमिकताएं तय थी। क्या आपकी जिंदगी की प्राथमिकताएं तय हैं? नहीं तो तय करिए, क्योंकि फॉर्मूला है ये भी सफलता का। 9वां पॉइंट है समर्पण। हमें कोई भी चीजें तभी हासिल होगी जब हम उसके पीछे समर्पित हैं। देखना, कई लोग भगवान को भी इतने समर्पण के भावना से पूजा करते हैं कि उन्हें भगवान के होने का, प्रत्यक्ष होने का एहसास होता है। कई लोग किसी भी चीज को इतने दिल से समर्पित होकर करते हैं कि उसमें 100% सफलता हासिल होती है। तो सफलता का एक फार्मूला है समर्पण। जैसे प्रवीण तांबे क्रिकेट के पीछे पूरी तरीके से समर्पित रहते हैं और अपने सपनों के पीछे समर्पित रहते हैं कि मुझे एक दिन रणजी खेलना ही है। ये समर्पण ही उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। 10वां पॉइंट है त्याग। आप जितने भी बड़े सफल शख्सियत हैं, आप अपने अगल बगल में या वर्ल्ड में जितने भी सफल लोग हैं उनकी कहानियां पढ़ेंगे, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है त्याग। कहा जाता है कि आपने किसी भी चीज की सफलता के लिए क्या क्या किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने क्या क्या छोड़ा उन सफलताओं के लिए, आपने किन किन चीजों का त्याग किया ये इंपॉर्टेंट है। प्रवीण तांबे चाहे तो जिस उम्र में थे उस उम्र में दूसरे लोग ना लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन ये केवल एक चीज करते हैं, मुझे क्रिकेट खेलना है। केवल क्रिकेट के लिए हर चीज को छोड़ने को तैयार रहते हैं और इसीलिए उन्हें सफलता मिलती है। तो त्याग, आप कितना त्याग कर रहे हैं अपनी सफलता के लिए। 11वां पॉइंट है परिवार को समय कम दे पाना। जब आप किसी एक बड़े मिशन को लेकर चलते हैं तो उसमें इतना ज्यादा समय देना पड़ता है कि फिर कई सारी चीजें जो कि आपकी जिंदगी में इंपॉर्टेंट हैं उन्हें भी थोड़ा सा साइड लाइन करना पड़ता है। प्रवीण तांबे की सफलता में ये भी एक इंपॉर्टेंट योगदान था कि वो चाहते थे अपने परिवार को भी समय देना, लेकिन कम दे पाते थे। क्यों? क्योंकि उनकी प्राथमिकता क्या थी? क्रिकेट खेलना। तो जब आप सफलता का फार्मूला तय करेंगे या आप अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त करना चाहेंगे तो यह भी एक फार्मूला रहेगा कि आप परिवार को शायद थोड़ा सा कम समय दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका सारा समय किस में जाएगा? आपके उस काम में जिसमें आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। 12वां पॉइंट है बड़े सपनों के लिए बड़ी मेहनत, छोटे सपनों के लिए छोटी मेहनत। ये तो सीधी सी बात है। हम अगर कोई छोटा मोटा काम करना चाहते हैं उसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती, लेकिन जब हम बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उसमें बड़ी मेहनत करनी ही होगी। 13वां पॉइंट है जुनून। कहा जाता है कि
कि केवल वही लोग हासिल करते हैं सफलता जिनके अंदर जुनून होता है। और इस फिल्म में आप देखेंगे प्रवीण तांबे के अंदर जुनून की कोई कमी नहीं होती। वो हर पल जुनूनियत की हद तक काम करते हैं अपनी क्रिकेट को लेकर कि मुझे सफलता तो किसी भी हाल में प्राप्त करनी है। यही जुनून उनको आगे बढ़ाता है। 14th पॉइंट है जिद। जिद करो और दुनिया बदलो। ये आपने डायलॉग, ये लाइन, ये आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि जिद करो दुनिया बदलो। सच में ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जिद्दी लोग ही ना रियल में जिंदगी में कुछ बड़ी सफलता हासिल करते हैं। तो हमें क्या बनना है? जिद्दी। तो सफलता का 14वां पॉइंट क्या है? जिद होना आपके अंदर बेहद जरूरी है। 15वां पॉइंट है अपने आरामदायक स्थिति से बाहर भी निकलना पड़ेगा। होता क्या, हम अपनी एक लाइफ में ना एक कंफर्ट जोन पे आ गए होते हैं। जैसे प्रवीण तांबे भी अपनी लाइफ में कंफर्ट जोन में आ गए होते हैं। वो मीडियम पेस बॉलर जो रहते हैं, बचपन से मीडियम पेस बॉलर रहते हैं, उसमें वो कंफर्ट रहते हैं, तो उनका कंफर्ट जोन रहता है। तो हर कोई एक कंफर्ट जोन बना लेता है अपनी जिंदगी में, लेकिन जब बड़ी सफलता हासिल करनी होती है हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है। अक्षय कुमार शुरू में केवल एक्शन स्टार थे, लेकिन उनका ये कंफर्ट जोन था, लेकिन धीरे से वो निकले बाहर, कॉमेडी फिल्में ज्यादा करने लगे। फिर धीरे से क्या हुआ, कॉमेडी फिल्मों में कंफर्ट में आ गए, लेकिन अब वो धीरे से देशभक्ति फिल्में करने लगे। कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है अगर आपको बड़ी सफलता हासिल करनी है तो। 16th पॉइंट है कंफ्यूजन। अब ये सफलता का फार्मूला नहीं है, पर ये सफलता में बाधक है कंफ्यूजन। तो हर व्यक्ति जब एक स्थिति से आगे गुजरने लगता है तो उसे कंफ्यूजन होता है कि मैं क्या कर रहा हूं, जो मैं जिस डायरेक्शन पे काम कर रहा हूं क्या वो सही है। कई बार हमें ही अपने ऊपर कंफ्यूजन होने लगता है, हम अपने ऊपर ही संशय पैदा करना शुरू कर देते हैं, संशय करना शुरू कर देते हैं कि क्या मैं जो कर रहा हूं वो सही है। कंफ्यूजन। लेकिन अगर सफलता प्राप्त करनी तो इस कंफ्यूजन से हटना पड़ेगा। कंफ्यूजन से हटना पड़ेगा। जो चीज आपने तय किया है उस पर स्ट्रांगली बिलीव करके उसी काम को करना पड़ेगा। 17 पॉइंट है कुछ भी नया करने से न घबराना। साथियों, जितने भी बड़े लोगों ने सफलताएं हासिल की हैं वो कुछ नया करके सफलताएं हासिल की हैं। इसमें आप प्रवीण तांबे की फिल्म में आप देखेंगे कि इन्होंने भी कुछ नया करके ही सफलता हासिल की। एक ढर्रे पे चलते हुए उन्होंने सफलता प्राप्त नहीं की। जितने भी महान शख्सियत हैं उन्होंने कुछ ऐसा नया किया जिससे वो बड़ी सफलता हासिल किए। 18th पॉइंट, निराशा से घबराना नहीं है। ये जिंदगी है, बहुत लंबी है। फिल्मों में जरूर हम सुनते हैं कि बहुत छोटी सी जिंदगी होती है, ठीक है, वो फिल्मों में ठीक है, लेकिन आप सामान्य जिंदगी में देखें तो जिंदगी काफी लंबी है। तो जब हम इस लंबे दौर में गुजरते हैं तो कई पड़ाव ऐसे आते हैं जब हमें निराशा का सामना करना पड़ता है। और निराशा का सामना वो बड़े से बड़े जितने भी सफल लोग हैं ना, उन्हें भी निराशा का सामना करना पड़ा है। लेकिन निराशा का सामना करना अलग है और निराश हो जाना अलग है। निराशा आएंगी जिंदगी में, लेकिन निराश नहीं होना है। 19th पॉइंट है सफलता के लिए सब कुछ खो देने के लिए तैयार रहना। सामान्य जिंदगी में हम जब किसी एक चीज पर बहुत ज्यादा फोकस करके उस पर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो कई चीजें, क्योंकि हमारा फोकस ऐसा है तो आइट साइड की बहुत सारी चीजें हमें समझ में नहीं आती हैं और वो हमसे धीरे धीरे छूटने लगता है। कुछ कुछ चीजों को हम खो भी देते हैं और इसमें बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप अगल बगल भी देखना शुरू करते हैं और उनको भी प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर वो चीजें कभी हासिल नहीं होंगी जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, और वो है सफलता। क्योंकि ये तो सफलता का फार्मूला है। तो कई चीजें आप अपनी जिंदगी में खो दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बड़ी सफलता हासिल करेंगे। 20वां पॉइंट है ज्यादा मेहनत के लिए तैयार रहना। अब देखिए, सफलता आपका अड़ोसी भी चाह रहा है, पड़ोसी भी चाह रहा है, आपका दोस्त भी चाह रहा है, लेकिन आप उनकी तुलना में थोड़ी ज्यादा सफलता हासिल करना चाहते हैं या बहुत ज्यादा सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो आप एक्स्ट्रा ऐसा क्या कर रहे हैं जो वो नहीं कर रहे हैं, और वो चीज हो सकता है वो है मेहनत। आपको दूसरों की तुलना में थोड़ी ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत। 21वां पॉइंट है वो है फोकस्ड रहना 24 घंटे। हम थोड़ी देर फोकस होकर बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते। अरे अच्छा ये काम करना है, अगले 1 घंटे के लिए मैं फोकस्ड हो जाता हूं। नहीं, अगर आप किसी भी चीज में, आप आईएएस अफसर बनना चाहते हैं, आप बड़े सेक्टर बनना चाहते हैं, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आप बहुत बड़े लीडर बनना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसमें 1 घंटे फोकस होकर बड़ी सफलता हासिल नहीं होगी। उसके लिए 24 घंटे आपको अपने काम पर, जिस भी फील्ड में आप सफलता हासिल करना चाहते हैं, 24 घंटे फोकस्ड होना पड़ेगा, तब जाकर सफलता मिलती है, 1-2 घंटे में नहीं मिलती। 22वां पॉइंट है हर एक सेकंड का सदुपयोग। ये तो मेरा फेवरेट है।
ये मैं इसके बारे में बार बार बोलता हूं कि भगवान ने सबको 24 घंटे दिया, पर एक व्यक्ति ज्यादा सफल होता है, दूसरा कम, क्योंकि एक ने अपने 24 घंटे के हर एक सेकंड का सदुपयोग किया और दूसरे ने नहीं किया। दूसरे ने लो ना अभी टीवी देख लेते हैं, लो ना अभी ये कर लेते हैं, अभी ये कर लेते हैं, उसने अपने समय का सदुपयोग नहीं किया। प्रवीण तांबे आप जब देखेंगे इस फिल्म में, मुझे ये चीज बेहद अच्छी लगी, कुछ सेकंड में ये दिखाया गया कि प्रवीण तांबे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ट्रेन का खाली खड़े होकर इंतजार नहीं कर रहे हैं, वो ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने आप को, बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि खाली खड़ा हूं, इससे अच्छा ये भी काम कर लेता हूं। अपने हर एक सेकंड का सदुपयोग, ये आपकी सफलता में सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि हर एक सेकंड का सदुपयोग करने वाले लोग अपनी जिंदगी में ज्यादा सफलता हासिल करते हैं। साथियों, आज केवल मैंने कुछ पॉइंट्स पर चर्चा की है। सफलता का तो वैसे ढेर सारे फार्मूले हैं, पर जो मैंने इस फिल्म से नोट किया था उन फार्मूलों पे आज मैंने चर्चा किया। मैं हर एक पॉइंट पर इनकी छोटी छोटी स्टोरीज बता सकता था, पर उससे क्या होता, अगर आपने मेरा ये वीडियो पहले देख लिया है तो आपको वो फिल्म देखने में मजा नहीं आता है। इसलिए मैं आपके फिल्म देखने के एक्सपीरियंस को खराब नहीं करना चाहता करके फिल्म की स्टोरीज यहां पे मैंने रिवील नहीं की है। तो साथियों, अगर आपको सफलता प्राप्त करना है तो इन पॉइंट्स को जरूर अपनाएं, और अगर आप मोटिवेट होना चाहते हैं तो इस फिल्म को जरूर देखें। अगर आप सफलता के फार्मूले को ज्यादा सीखना चाहते हैं तो इस फिल्म को जरूर देखें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।